मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचना लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण सूचना। अभी महत्वपूर्ण सूचना क्या क्या है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए। आपके लिए कुछ दिन पहले एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, जिसे बोलते हैं बोरिंग टेक्नीशियन। सिंचाई विभाग में सिंचाई विभाग का नोटिफिकेशन आया था। कहीं आप लोग भूल तो नहीं गए? तो फॉर्म अभी स्टार्ट होने वाला है। उसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको फिर से एक बार वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आप भूलिएगा मत। अगर भूल जाएंगे तो आप अपना कैरियर भी भूल जाइएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत ही जरूरी है और बहुत ज्यादा हाई लेवल में नहीं पढ़ना। ये आपके लिए बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन 100% है। तो चलिए हमको आपको बता देते हैं। कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी, क्या नाम था? बोरिंग टेक्नीशियन। बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। अब इसमें क्या क्या चाहिए था? इसमें चाहिए था आपको, क्या क्या चाहिए था? आईटीआई चाहिए था। क्या योग्यता क्या थी आपकी? आईटीआई। आईटीआई आपकी क्या थी? योग्यता थी। ठीक है, आपकी योग्यता क्या थी? आईटीआई। अब इसमें क्या क्या सब क्या क्या था आपको ये भी बता देते हैं। कौन कौन सा आपका ट्रेड है? इसमें ट्रेड है आपका मशीन मैकेनिक। क्या है? मशीन मशीन मैकेनिक। उसके बाद क्या है? फिटर है। उसके बाद क्या है? वायरमैन है। वायरमैन है। उसके बाद क्या है? टर्नर है। क्या है? टर्नर। ये चार ट्रेड है। मशीन मैकेनिक है, फिटर है, वाटरमैन, टर्नर। ठीक है, वायरमैन है, टर्नर है। ये चार सब्जेक्ट आपको चाहिए। ये चार सब्जेक्ट जिसने जिसने पढ़ा है, सब्जेक्ट नहीं, जिसने 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 इस ट्रेड से आईटीआई किया, उसके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। एक बहुत ही सुनहरा मौका। क्यों? क्योंकि इन ट्रेड वालों के लिए मशीन मैकेनिक, ठीक है, फिटर, वायरमैन, टर्नर, इनकी वैकेंसी जल्दी आती नहीं। इनकी सबसे कम वैकेंसी आती है। किनकी? टर्नर की। टर्नर की बहुत कम वैकेंसी आती है। मशीन मैकेनिक की भी बहुत कम वैकेंसी आती है। फिटर और वायरमैन की तो आती रहती है। ठीक है, लेकिन आपके लिए बहुत ही कम होने वाला है कंपटीशन। कंपटीशन क्यों कम होगा ये भी देख लीजिए अब आप। ठीक है, और पहले ये देख लीजिए, ये टोटल वैकेंसी, इन सभी की टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है? 402 है। अब कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कर लीजिएगा। कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेंगे, आपको पता चलेगा एससी में कितना है, ओबीसी में, जनरल में कितना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप देखिए, अब ये परीक्षा वही दे सकता है, ये परीक्षा वही दे सकता है जिसने क्या भरा था? पेट। भैया जिसने 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 पेट भरा था, जिसने जिसने पेट भरा था, एग्जाम दिया था। क्या दिया था? एग्जाम दिया था। उसमें जिसका जीरो से -0 या -1 ये सारे नंबर्स नहीं आए हैं, वो तो एलिजिबल वही एग्जाम दे सकते हैं। वही एग्जाम इसका क्या कर सकते हैं? बोरिंग टेक्नीशियन का दे सकते हैं। उसमें भी क्या कर दिया इसने? मेरिट कर दिया कि ये -0 या माइनस वालों को नहीं लिया जाएगा। लिया जाएगा सिर्फ किसे? जिसका मतलब अभी नंबर नहीं डिसाइड हुआ है, फिर भी हमारे हिसाब से जिसका 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, 25 नंबर हो, 30 नंबर हो, जो भी हो, उस नंबर से उसको लिया जाएगा। तो अब आप लोग, अगर आपने आईटीआई किया था, मशीन टर्नर फीटर से अगर आपने आईटीआई किया, तो पेट आपको भरना चाहिए था। अब देखिए, इसका एग्जाम क्यों, कंपटीशन क्यों कम हो गया? इसमें कंपटीशन क्यों कम हुआ? इसका कंपटीशन क्यों कम हो गया? क्यों? क्योंकि कितने लोगों ने तो पेट ही नहीं भरा था। आईटीआई वाले, आईटीआई करने के बाद कितने तो पेट ही नहीं भरा था, क्योंकि वो परेशान हो गए थे पेट के लिए कि मुझे इस जगह जाना पड़ेगा, उस जगह जाना पड़ेगा, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, कहाँ कहाँ जाकर के लोगों ने दिया। ठीक है, तो उन्होंने नहीं दिया। अब जिसने नहीं दिया उसका तो एग्जाम कंपटीशन कम हो गया। अब आपके देख लीजिए, आप अपने आसपास पड़ोस में ही देख लीजिएगा, जिसने भी आईटीआई किया है, मुझे नहीं लगता कि 100 में से 50 लोगों ने दिया होगा ना। 100 में से मुझे लगता है 20 या 30 लोगों ने एग्जाम दिया होगा। किसका? पेट का। तो भाई जब पेट का एग्जाम इन्होंने 20 से 30 लोगों ने दिया होगा, तो आपका कंपटीशन लेवल कम हो गया। तो जब आपका कंपटीशन लेवल कम हो गया, तो अब आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में।
तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से जिसने जिसने किया है ITI फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, वायरमैन से, वो एक अच्छे लेवल की तैयारी करें, बहुत ज्यादा नहीं, एक अच्छे लेवल की तैयारी करें। मतलब आपको 4-6 महीने, अभी एग्जाम डेट नहीं आया है, अभी आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। कब से? अभी आपका फॉर्म भरा जाएगा 16 अप्रैल से, ठीक है, 16 अप्रैल से भरा जाएगा। अभी कितने यूट्यूब चैनल्स पे चालू हो गए हैं, कितने यूट्यूब चैनल्स पे आपके सब्जेक्ट चालू हो गए, तो आप वहां से कोर्स खरीद लीजिए, या तो खुद से सेल्फ सेल्फ से आप स्टडी कीजिए, करके अपना जॉब को पाइए। कंपटीशन लेवल बहुत ही कम होने वाला, ये मेरी गारंटी, क्योंकि जिसने भी भाई एग्जाम नहीं दिया पेट का, तो क्वालिफाई है नहीं। यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी है, वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, 402 वैकेंसी है। और इसमें क्या करेंगे, आप आराम से अपने घर पे ही रह के, बहुत ज्यादा ड्यूटी नहीं होता है ड्यूटी, लेकिन आप जाओगे तो वहां पे प्रेशराइज नहीं हुआ। सिंचाई विभाग की वैकेंसी है, ठीक है। तो मैं यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में एक वीडियो में बना देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को उतना प्यार तो देते नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए मैं बराबर सोचता रहता हूँ कि आपके पास तक सूचना पहुंच जाए, और आप जैसे है कुछ अवेयर हो जाइए, अपने आप को अवेयर कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होना है। इसलिए आप कंपटीशन में अगर हो तो निरंतर लगे रहो, ठीक है, निरंतर लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही कोई ना कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस PDF में आपका भी नाम होगा कि फलाने नाम का इसका हो गया सिलेक्शन। तो आप निरंतर लगे रहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप तक एक एक सूचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी लोगों तक पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम अगली वीडियो में। और कुछ ज्यादा जानना है तो मेरे वीडियो का लिंक जो है ओपन करके मेरे चैनल में पूरा देख लीजिएगा। वीडियो ढेर सारी आप लोगों के लिए पड़ी हुई है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में।